मैं मोहल्ले में साहब के घरों में गई हूँ, क्या आप लकारी को फीस देते हो? 4,000 रुपए लेते हैं आपसे, तो आप यहाँ भेजे। लेकिन वो कम्युनिटी में तुझे पता है वो हम लोगों से फर्क समझती है। हमारे ख्वाजा सरा घरों में जाते हैं, उनको पता होता है कि ये औरत या मजबूर है, बेवा है, तो फिर असी उन्होंने सिलाई मशीन देने आए। मेरी जवानी की रकम है जो मैंने जमा की हुई थी अपने बुढ़ापे के लिए, तो वो मैं खर्च करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे टाइम के साथ मैं हूं नदीम अब्बास। आपने सिग्नल पर ख्वाजा सराओं को भीख मांगते हुए और शादी ब्याह पे जो है कि वो रक्स करते हुए तो देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसे ख्वाजा सरा से मिलवाने जा रहा हूं जिसने अपने घर के अंदर एक मदरसा बनाया हुआ है, जो अपनी कम्युनिटी के साथ साथ बेवा की इमदाद भी करता है, साथ उनको सिलाई मशीनें भी देता है। आइए उससे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने यहाँ पे जो है कि मदरसा बनाया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो देखा है आपकी कम्युनिटी के लोग ज्यादा सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं या शादियों पे मेलों पे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने में तो हमें तो बड़ा ही चेंज ही नजर आया। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती ना, वैसे ख्वाजा सराओं में भी सोच रखने वाले लोग हैं। इल्म सीखना सबका हक है, चाहे कोई ट्रांसजेंडर है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है। मैं अकेली नहीं, और लोग भी काम करने वाले हैं। हम लोग इनके लिए बेहतरियां कर रहे हैं कि ये बैकिंग ना करें, ये इज्जत का रिज़्क़दार कमाएं। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन क्या क्या कर रहे हैं आप अपनी कम्युनिटी के लिए? और सुना है कि और भी आप बाकी भी गरीब लोगों के लिए, बेवा औरतों के लिए आपने जो है कि कोई काम किया होगा उनकी मदद? हम इलाके में रहते हैं, हमें पता होता है। हमारे ख्वाजा सरा घरों में जाते हैं वदाइयाँ लेने के लिए या बैकिंग करने के लिए, तो उनको पता होता है कि ये औरत या मजबूर है, बेवा है, या इंदा मियाँ इन्हू छोड़ गया है, तो फिर असी उन्होंने सिलाई मशीन देने आए और भी जितना हो सके उनके साथ तावन करते हैं। मदरसा आपने बनाया हुआ है, ये अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही आप कुरान पाक पढ़ाते हैं या बाहर से और भी लोग आते हैं? फिलहाल तो हमारी कम्युनिटी के लोग ही आते हैं, सोसाइटी तो हमें अच्छा जानती ही नहीं। हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए भेजते नहीं। मैं मोहल्ले में साहब के घरों में गई हूँ, क्या आप लकारी को फीस देते हो? 2 बच्चे पढ़ते हैं तो वो 3,000-4,000 रुपए लेते हैं आपसे, तो आप यहाँ भेजे। लेकिन वो कम्युनिटी में तुझे पता है वो हम लोगों से फर्क समझती है। इस काम के साथ साथ, इनकी इमदाद के साथ साथ, सुना आपने जो है कि किचन भी चलाया हुआ है, साथ फूड पांडा पे आपने जो है कि अपना कारोबार भी चलाया हुआ है, तो वो क्या है? पकीज़ा किचन के नाम से ये रजिस्टर है फूड पांडा पे। तो जो देखते हैं तो वो उनको जो अच्छा लगता है वो फिर हमें ऑर्डर भेजते हैं। क्या क्या स्पेशल है आपकी? क्या क्या डिश आप बना लेती हैं? चना पुलाव और भिंडी का मौसम में फ्राई भिंडी और सादा रोटी पराठा। ज्यादातर ऑर्डर जो है वो किस चीज का है? वो चने वाला पुलाव का। कितने लैंडलॉर्ड हैं? क्या आपके जमीनें हैं, रकबे हैं कि आप मशीनें भी दे रहे हैं, आप कुरान पाक भी फीस बिल्लाह पढ़ा रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे? कारोबार मेरा कोई नहीं, ये मेरी जवानी की रकम है जो मैंने जमा की हुई थी अपने बुढ़ापे के लिए, तो वो मैं खर्च करती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मुझे डोनेशन करते हैं चीजें, तो मैं आगे लोगों की अमानत लोगों तक पहुँचा देती हूँ। आपके जो और कम्युनिटी के लोग हैं जो आजकल भी सिग्नल पे देखे तो खड़े होके मांग रहे होते हैं या डांस कर रहे होते हैं, इस तरह, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? तो वो मजबूरी से खड़े होते हैं। किसी का दिल नहीं करता कि मैं इस तरह सड़कों पे जलील हूँ। मट्टी खा के नहीं इंसान सो सकता, खाना खाना होता है। तो ज़ाहिर बात, इनको पेट लगा हुआ है, उनकी एज बड़ी हो गई है, अब वो डांस नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। लोग इतना इनको हरासा करते हैं, दिन भर इतना टॉर्चर करते हैं, ये रात को सो नहीं पाते। ये सिग्नल पे मांग रहे हैं, अगर आप इनको कुछ दे नहीं सकते ना तो इनकी दिल हजारी नहीं करनी चाहिए। ये आए आके मेरे पास काम सीखें, जिसने काम सीखना है वो काम सीखे, जिसने कुरान शरीफ की तालीम लेनी है वो तालीम ले, जिसने किचन का सीखना है वो किचन का सीखे। तो कम्युनिटी में सीखने वाले तो ज्यादा हैं, सिखाने वाले कम में। नाजरीन, शबनम की बात आपने सुनी। शबनम ने जो है कि अपने घर के अंदर और प्रॉपर अपना अदारा जो है वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उनके सर्टिफिकेट मौजूद हैं। उन्होंने जो सिलाई मशीनें पढ़ी हैं जो कि बेवा खातूनों को, गरीब लोगों को वो देती हैं। पुराने मजीद भी पढ़े हुए हैं जो प्रॉपर शबनम ने जो है कि यहाँ पे मदरसा बनाया हुआ है, वो शबनम का मैसेज है, पैगाम है। उनकी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कुरान मजीद बाकायदा तौर पे उनसे सीखते हैं, और साथ साथ किचन का काम किया हुआ है यहाँ पे फूड पांडा पे। शबनम एक कुक भी है और शबनम का कहना है कि मेरे पास मेरी कम्युनिटी के जो ख्वाजा सरा हैं वो आए और मैं उनको साथ साथ कुरान मजीद पढ़ाऊं, साथ साथ उनको एक हुनर सिखाऊं और साथ साथ किचन का काम करवाऊं कि लोग जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं या रक्स करते हैं तो उससे हटके एक नेक काम की तरफ आए।